नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितने तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने कवर करा था मॉड्यूल्स को, जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे मॉड्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को टुकड़ों में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं और उन टुकड़ों को, जिनको मॉड्यूल्स कहते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेप्थ में जाएंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीकों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और ये वो तरीके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको मैंने चूज़ किए। तो प्रैक्टिकली एक एक तरीके को समझेंगे और उसको देखेंगे कैसे उसको यूज़ करते हैं। और हमेशा की तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपनी मशीन पर उसको ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिनेरियोज को, प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो है वन बिग एक्सपोर्ट। वो क्या होता है, चलिए उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर दो फाइल बनाएंगे। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं मॉड्यूल की, module1.js। ठीक है, और फिर हम एक और फाइल बनाएंगे मेन सॉफ्टवेयर मेन प्रोग्राम डॉट जेएस, और मेन प्रोग्राम डॉट जेएस मॉड्यूल वन डॉट जेएस को इस्तेमाल करेगी। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल वन डॉट जेएस में जाते हैं और यहाँ पे दो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एड ए कॉमा बी, और जो रिटर्न करता है ए प्लस बी को, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरा फंक्शन बनाते हैं सब्ट्रैक्ट, जो कि रिटर्न करता है ए माइनस बी को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रिटर्न ए माइनस बी। ठीक है, और अब बिग एक्सपोर्ट क्या है दोस्तों? बिग एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे हम एक्सपोर्ट की कमांड लिखेंगे, एक्सपोर्ट, और ब्रैकेट में जो जो चीजें भी हमें एक्सपोर्ट करनी है वो सारी एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट दोनों में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें एक्सपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मेरे पास एक और फंक्शन होता, फंक्शन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या करता है, ए कॉमा बी लेता है और रिटर्न कर देता है ए इंटू बी। ये भी एक फंक्शन है, बट इसको मैं एक्सपोर्ट में नहीं लिखूंगा तो इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर ये मॉड्यूल के अंदर ही रहेगा फंक्शन, कोई और इसको बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब मेरा जो मेन प्रोग्राम है उसको इजाजत है, उसको अलाउड है कि वो इसको इंपोर्ट कर सके। तो उसके लिए वो क्या करेगा, इंपोर्ट, लेट्स से हम ऐड से स्टार्ट करते हैं। ऐड कहां से, फ्रॉम फाइल का नाम, फाइल कहां से, डॉट, यानी इस करंट फोल्डर के अंदर एक मेरी फाइल पड़ी है मॉड्यूल वन डॉट जेएस लिखना मत भूलिएगा, उसको इंपोर्ट करो। अब क्योंकि इंपोर्ट हो गया है मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एड 4,6 किया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके दोनों फाइल्स को सेव कर लीजिएगा। और यहाँ पे टर्मिनल में आइएगा, टर्मिनल में लिखिए अब हम मेन प्रोग्राम को कॉल करेंगे जो कि इंटरनली ऐड को इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे नोड, फोल्डर का नाम है मॉड्यूल्स स्लैश मेन प्रोग्राम डॉट जेएस। ठीक है, सो अब इसको क्या हुआ, 6 + 6 + 4 10 हो गया जवाब, तो इसने 10 को प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ऐड इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट को आपने इंपोर्ट करना है तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप सब्ट्रैक्ट को कॉल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग सब्ट्रैक्ट। 4 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है, 4 - 6 -2 आंसर आ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी हमारा इंपोर्ट हो गया। तो इससे इसमें हमने क्या सीखा कि हम एक बल्क एक ही एक्सपोर्ट कमांड लिख के उसमें सारी चीजें इकट्ठी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और जो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई को मैं इंपोर्ट भी नहीं कर सकता। अगर मैं मल्टीप्लाई को रखूंगा तो कहेगा नहीं, ये अलाउड नहीं, तो ऐसा कोई एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है,
अब मैंने यहाँ पे पहले ऐड लिखा, सेकंड सब्ट्रैक्ट लिखा, और यहाँ पे भी यही करा, पहले ऐड लिखा फिर सब्ट्रैक्ट लिखा। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करके अब मैं एक और लाइन लिखता हूँ यहाँ पे और उल्टा कर देता हूँ इसको, सब्ट्रैक्ट कॉमा ऐड, ये करता हूँ। ठीक है, तो भी ये प्रोग्राम चल गया। तो यानी कि ये इंटेलिजेंट है, समझ जाता है, ये ऐड से ऐड को जोड़ देता है और सब्ट्रैक्ट से सब्ट्रैक्ट को जोड़ देता है। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा पहले कॉल कर रहे हो कौन सा बाद में कॉल कर रहे हो, एज लॉन्ग एज इस लिस्ट के अंदर वही चीज पड़ी है जो यहाँ पे पड़ी है सेम नाम से, तो वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो नाम से नाम की मैचिंग हो रही है, ऑर्डर से ऑर्डर की मैचिंग नहीं हो रही। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले कुछ भी आ सकता, पहले सब्ट्रैक्ट आ सकता है, पहले ऐड भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, इंपोर्ट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। एक्सपोर्ट ईच फंक्शन एंड वेरिएबल इंडिविजुअली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे तो बल्क किया है, मैं इसको इंडिविजुअल एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। इंडिविजुअल एक्सपोर्ट क्या हुआ, इंडिविजुअल एक्सपोर्ट हुआ, एक मैं डिवाइड का फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डिवाइड, और यहाँ पे ए कॉमा बी, जिसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, ए रिटर्न ए डिवाइड बाय टी। ठीक है, अब मैं इसको या तो मैं इसको यहाँ लिख दूं, इस बल्क एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ लिख सकता हूँ तो भी हो जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहता तो मैं इसके आगे बस एक्सपोर्ट लिख दूंगा ना, अगर मैं एक्सपोर्ट फंक्शन डिवाइड, और फिर उसके बाद इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, मेन प्रोग्राम में आता हूँ और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे डिवाइड लिखता हूँ, और फिर डिवाइड को यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर कॉल करता हूँ, डिवाइड, इसको उल्टा कर देते हैं, 6/4, ये कॉल करते हैं, तो क्या होगा 1.5, इसका मतलब डिवाइड मिल गया है इसको। अब डिवाइड कैसे किया मैंने, जैसे इधर मैंने बताया, एक्सपोर्ट ईच फंक्शन एंड वेरिएबल इंडिविजुअली, मैंने इंडिविजुअली इसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो और वो एक्सपोर्ट किया यहाँ पे इंपोर्ट में मुझे मिल गया, और फिर उसके बाद मैंने इसको यूज कर लिया। तो अब इसके अंदर और क्या चीज कर सकता हूं मैं ऐसे एक वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और लेट माई वेर इक्वल्स टू 10 या कोई और नंबर 17। ठीक है, और फिर मैं माई वेर को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं माई वेर को इंपोर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख सकता हूँ माई वेर इज कॉमा। ठीक है, इसको रन करते हैं तो माई वायर इज 17, तो यहाँ पे हमें 17 मिल गया। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया बगैर बल्क वाले बड़े वाले एक्सपोर्ट में लिखने के, तो भी वे एक्सपोर्ट हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो यही था, ये एक्सपोर्ट ईच फंक्शन एंड वेरिएबल इंडिविजुअली हमने कर लिया, और ये चीज वैलिड है, लेट है, कॉन्स्ट है, वेर है, तीनों केस में ये चीज वैलिड है, आप कर सकते हैं। रीनेमिंग इंपोर्टेड एक्सपोर्ट विद एज कीवर्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर मैं इसको कमेंट आउट करके यहां पे मैं इंपोर्ट लिखता हूं वापस, और अब मैं कहता हूं जी इंपोर्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई को भी एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन मल्टीप्लाई, एक्सपोर्ट फंक्शन मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको खोल देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूं जी मल्टीप्लाई को भी इंपोर्ट करो, लेकिन एज माई मल्टीप्लाई, इसका नाम बदल दो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, रीनेमिंग इंपोर्टेड एक्सपोर्ट विद एज कीवर्ड। मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई को इंपोर्ट करो, उसको माई मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे माई मल्टीप्लाई कॉमा माई मल्टीप्लाई, और किसको मल्टीप्लाई करें, 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, माई मल्टीप्लाई 24। तब क्या किया मैंने, माई मल्टीप्लाई कॉल करा, मैंने मल्टीप्लाई कॉल नहीं करा, लेकिन माई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई को रीनेम करके माई मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप उसको अपना नाम दे सकते हैं, आपको नाम पसंद नहीं आ रहा, आप कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जरूरी नहीं आपको इसको यहीं पर ही रखना है, आप इसको उस बड़े इंपोर्ट के अंदर भी रख सकते हैं, कि बाकी सारी चीजों का नाम वही रखना, मल्टीप्लाई का नाम माई मल्टीप्लाई कर देना, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। तो ये जब आप करेंगे तो फिर भी चल जाएगा, माई मल्टीप्लाई होने को सेम है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक,
इंपोर्टिंग एवरीथिंग ए स्टार। अच्छा, ये एक और सिनेरियो है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लिखेंगे इंपोर्ट स्टार एस, अब इसमें कोई नाम दे दें, माई मॉड्यूल फंक्शंस, कोई भी नाम दे सकता हूँ, आशीष फंक्शंस कह सकता हूँ, माई मॉड्यूल फंक्शंस फ्रॉम, कहाँ से करना है, इस फोल्डर में से जो हमारे पास मॉड्यूल 1.js है वहां से। अब इससे क्या हुआ, हम कह रहे हैं जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वहां से मॉड्यूल 1.js से, उसको माई मॉडल फंक्शंस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो। ठीक है। अब फिर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल करने के लिए लेट्स से आप मल्टीप्लाई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब आप करेंगे, तब आप जाएंगे, आप कहेंगे माई मॉड्यूल फंक्शंस डॉट, अब आपको सारे वो फंक्शन मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आ गया 20, 5 4 से 20। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जितनी भी ये फंक्शंस थे जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, सारे उठ के हमने कहा इंपोर्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, स्टार मतलब ऑल, सबको इंपोर्ट करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो। ठीक है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर आ गए, तो फिर हमने डॉट ऑपरेटर से मोई मॉड्यूल फंक्शन डॉट मल्टीप्लाई करके उसको कॉल कर लिया, और बाकी सारी चीजें भी, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वेरिएबल, सारी चीजें उठ के इसके अंदर आ गई। ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बने और ऑब्जेक्ट का नाम वही हो जो मॉड्यूल का नाम हो, ताकि आप जब कोड पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन मैंने बनाया फंक्शन है या फिर ये इस मॉड्यूल से आया हुआ फंक्शन है। क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये जो ऐड है ये इसी मेन प्रोग्राम का कोई फंक्शन है या फिर इम्पोर्टेड फंक्शन है। लेकिन जब उसको आप एक ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उससे हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से बना है, ऑब्जेक्ट उस मॉड्यूल से बना है, तो आपको पता है कि ये इम्पोर्टेड फंक्शन। ठीक है। तो बस इसलिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज आगे क्या है उसको देखते हैं। एक्सपोर्ट एज डिफॉल्ट। अच्छा, एक डिफॉल्ट एक कीवर्ड है। ठीक है। इसके लिए कोई कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, वो दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले समझते हैं डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट ये चीज होती है दोस्तों, डिफॉल्ट आप कहते हैं कि ये सारी चीजें तो एक्सपोर्ट हो ही रही हैं जो मैं कर रहा हूं, बट एक चीज डिफॉल्ट है, एक्सपोर्ट माय फंक, डिफॉल्ट फंक। एक डिफॉल्ट फंक्शन अपना, कुछ का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन की जरूरत नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है। एक्सपोर्ट फंक्शन, ये तो हमने अभी तक माय डिफॉल्ट फंक्शन, और ये कुछ नहीं करता, कंसोल लॉग कर देता है, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड माय डिफॉल्ट फंक्शन। अभी तक मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करा इसके अंदर, तो अभी करते हैं डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफॉल्ट। ठीक है। तो जब मैंने इसको इंपोर्ट करना है तब मैं कर सकता हूं यहां पे एक ऐसे, इंपोर्ट द डिफॉल्ट फंक फ्रॉम, कहां से, इस फोल्डर के अंदर स्लैश module1.js। ठीक है। और फिर इस द डिफॉल्ट फंक को मैं इस्तेमाल करूँ, इसको भी समझाता हूँ ये कैसे चलता है, इसको पहले एक बार चला लेते हैं, द डिफॉल्ट फंक। ठीक है। अब इसको चलाते हैं। सो इनसाइड माय डिफॉल्ट फंक प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमने कंसोल लॉग ये दिया हुआ। तो इसे क्या समझ आया दोस्तों, इसको जब मैंने डिफॉल्ट नाम दे दिया तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंपोर्ट लगाता है और सिर्फ एक ही चीज बगैर करली ब्रैकेट के इंपोर्ट करता है तो डिफॉल्ट वाली चीज इंपोर्ट होगी। ठीक है। डिफॉल्ट वाली चीज कोई भी हो सकती है, तो इन सारी चीजों में से जो एक्सपोर्ट हो रही थी, ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे डिवाइड, ये वेरिएबल, ये सारी चीज एक्सपोर्ट हो रही थी, उसमें से ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ ना बताया जाए तो ये बाय डिफॉल्ट इसको मान के चलना कि लोग इसको मांग रहे हैं। ठीक है। बताया जाए तो वही लेना, ऐड बताई जाए तो ऐड लेना, सब्ट्रैक्ट बताई जाए सब्ट्रैक्ट लेना, माई वेर बताया जाए तो माई वेर लेना। लेकिन अगर कुछ ना बताया जाए तो ये जीत जाएगा क्योंकि इसके आगे डिफॉल्ट लगा हुआ है। तो यही चीज हुई।
जब मैंने कहा एक्सपोर्ट द डिफॉल्ट फंक्शन, तो उसने सब में से इसको चूज किया बस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट लिखा हुआ था। अगर मैं इसके अंदर से डिफॉल्ट हटा दूं तो क्या होगा? कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, क्रैश। क्यों? क्योंकि अब ये इंपोर्ट कह रहा है, यहाँ पे ये इंपोर्ट कह रहा है, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि इसके अंदर, ये मान के चल रहा है इसके अंदर कोई ना कोई चीज डिफॉल्ट होगी जो मुझे चाहिए। लेकिन उसको डिफॉल्ट मिली ही नहीं कुछ भी, इसमें तो कुछ भी डिफॉल्ट नहीं, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट हटा दिया था। तो क्योंकि फिर मिला नहीं, तो उसने क्रैश कर दिया कि इसने तो कोई डिफॉल्ट है ही नहीं मुझे। अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या लूं यहाँ पे? ऐड लूं, सब्ट्रैक्ट लूं, मल्टीप्लाई लूं, डिवाइड लूं, माय वैर लूं, क्या लूं? मुझे तो पता ही नहीं। डिफॉल्ट दो, तब मुझे पता चलेगा क्या लेना चाहते हो। तो इसलिए डिफॉल्ट को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट लिख दिया, अब जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए आसान हो गया समझना कि डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन या वेरिएबल भी हो सकता है इंपोर्ट हो। ठीक है, तो इससे हमने डिफॉल्ट को समझा। चलिए आगे चलते हैं। री एक्सपोर्ट द इंपोर्टेंट मॉड्यूल। अच्छा, डिफॉल्ट के अंदर ना दोस्तों एक और चीज भी है, जिसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है डिफॉल्ट को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, है ना। आप इसमें क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए कोड बनाए, और यहाँ से डिफॉल्ट हटा देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, माई डिफॉल्ट फंक एज डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप ये भी इसको लिख सकते हैं, और जब इसको कॉल करेंगे तब दोबारा से वही चीज होगी कि यहाँ पे इसको डिफॉल्ट फंक्शन मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक आप फंक्शन के आगे डिफॉल्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, और आप इसको इधर भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो डिफॉल्ट नहीं हो सकते, ये चीज यहाँ पे करके, ठीक है, तब भी होगी। तो बल्क एक्सपोर्ट में आप इसको कर सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। तो अगली चीज इसमें समझने की दोस्तों ये है कि एक मॉड्यूल के अंदर एक ही चीज डिफॉल्ट हो सकती है, दो दो चीजें डिफॉल्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने माई डिफॉल्ट फंक्शन डिफॉल्ट लिखा है, मैं किसी और फंक्शन के आगे जैसे मल्टीप्लाई के आगे डिफॉल्ट लिख दूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, तब ये क्रैश हो जाएगा, कहेगा डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट, ये इजाजत नहीं, सिंटेक्स एरर है। ठीक है, तो दो चीजें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट चीज एक ही एक्सपोर्ट होगी, जो कि अभी यहाँ पे माई डिफॉल्ट फंक्शन डिफाइंड। तो एक चीज, एक मॉड्यूल एक चीज को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। चलिए ये था डिफॉल्ट। अब इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है री एक्सपोर्ट द इंपोर्टेंट मॉड्यूल। अगर आप किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हमने मॉड्यूल 1 बनाया था, मॉड्यूल 1 के अंदर एक एक्सपोर्ट कर देते हैं फंक्शन, एक्सपोर्ट फंक्शन एक्सपोर्टेड फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल 1। ठीक है, ये बड़ा सा नाम दे देते हैं इसको, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसोल लॉग भी लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड, और इस फंक्शन का नाम कि हम इसके इनसाइड। ठीक है, तो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम लेते हैं मॉड्यूल 2, एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, जिसका नाम लिखते हैं मॉड्यूल 2 डॉट जेएस। ठीक है, अब हमारे पास मॉड्यूल 2 आ गई। अब मॉड्यूल 2 क्या कर रही है, लेट्स से मॉड्यूल 1 का ये फंक्शन इंपोर्ट करती है, तो क्या करेगी वो, इंपोर्ट ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम, और इसको बंद कर देते हैं, डॉट, इस फोल्डर के अंदर जो मॉड्यूल 1 है उसको, डॉट जेएस को में से एक्सपोर्टेड फंक्शन को इंपोर्ट कर। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसी को ही वापस एक्सपोर्ट कर देती है, एक्सपोर्ट एज मॉड्यूल 2। ठीक है, उसी को इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट कर दिया, है ना। ये अच्छा बिजनेस है, कई लोग करते हैं, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं वापस। तो ये भी एक एक तरीका है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और अब इसके बाद इसको हम मेन प्रोग्राम में काम इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करेंगे, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट
ये वाले फंक्शन का नाम फ्रॉम, कहाँ से, अब मैं इसको मॉड्यूल 2 से इंपोर्ट कर रहा हूँ, ./module2.js। तो मॉड्यूल 2 ने मॉड्यूल 1 से कुछ इंपोर्ट किया और उसी को ही रीनेम करके एक्सपोर्ट कर दिया। फिर मेन प्रोग्राम में हमने उसी को ही वापस इंपोर्ट कर दिया, तो घूम के उसी चीज को इंपोर्ट कर दिया, उसका नाम हो गया एक्सपोर्ट फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल 2। और अब उसको जब हम कॉल करेंगे, तो कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो इनसाइड एक्सपोर्टेड फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल 1, कॉल ये हो रहा है बट उसका नाम बदल गया, राइट, बीच में मॉड्यूल 2 ने बस उसका नाम बदल दिया, उसने इंपोर्ट किया, नाम बदला, एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर मेन प्रोग्राम ने उसी को इंपोर्ट कर दिया मॉड्यूल 2 से नए नाम के साथ, फिर हमने उसको कॉल करा, लेकिन फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, मॉड्यूल 1 में जो फंक्शन था। तो इससे हमने क्या सीखा, री एक्सपोर्ट द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लोगों को इनवाइट कीजिएगा कि आए हमारी आईटी फील्ड में, ताकि जॉब्स मिल सके, और ज़्यादा हमारे इंडिया में जॉब्स जनरेट हो सके। हमारे इंडिया में बहुत ज़रूरत है अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।